ये वीडियो काफी कंट्रोवर्शियल होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि अपना लक्ष्य कैसे चुनें। आपको जिंदगी में क्या बनना है, क्या करना है। हो सकता है आपके विचार मुझसे मेल न खाएं, इसीलिए हो सकता है ये वीडियो आपको कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन ये सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य कैसे चुनें, लेकिन वो तरीके से नहीं जो आपको पहले बताया गया है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये जर्नी अनकंफर्टेबल होने वाली है। लोग 30-40 साल की उम्र में भी क्यों भटके रहते हैं? क्यों इतने सारे एजुकेटेड लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्यों एमबीए करके भी लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं? इसकी एक बड़ी वजह है गलत लक्ष्य। और गलत लक्ष्य इसलिए चुना क्योंकि हमें बचपन से एक फर्जी दुनिया दिखाई गई। हमें बताया गया बड़े होकर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया क्यों। बस बताया गया इज्जत मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी। लेकिन सच क्या है? चलिए कहानी से समझते हैं। एक छोटा सा लड़का था, मान लो उसका नाम राजू है। राजू का परिवार मिडिल क्लास था, न बहुत गरीब न अमीर। राजू ने 12वीं पास की, फिर एक सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी मिल गई। पहले दिन जब राजू ऑफिस गया वो बहुत खुश था, मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ हफ्तों में ही उसे अपनी रियलिटी समझ आने लगी। सुबह 9 बजे पहुंचना, साहब के लिए चाय बनाना, फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर ले जाना और हर किसी की हुक्म बजाना। राजू ने देखा ऑफिस में जो क्लर्क बैठे हैं उनकी थोड़ी इज्जत है, उन्हें कुर्सी पर बैठने को मिलती है, उनका नाम बाबूजी से पुकारा जाता है। राजू ने सोचा अगर मैं क्लर्क बन जाऊं तो मेरी भी इज्जत होगी। उसने रात में पढ़ाई शुरू की, दिन में काम, रात में किताबें। 2 साल की मेहनत के बाद राजू क्लर्क बन गया। पहली बार उसे अपनी कुर्सी मिली, अपनी टेबल मिली, लोग उसे राजू बाबू कहने लगे। राजू खुश था, लेकिन कुछ महीनों तक ही, क्योंकि अब राजू ने एक नई रियलिटी देखी। क्लर्क के ऊपर ऑफिसर था और ऑफिसर की एक आवाज पर राजू की पूरी प्लानिंग बदल जाती थी। राजू, ये फाइल आज ही कंप्लीट करो। राजू, वीकेंड में आना पड़ेगा। राजू, इस काम को प्रायोरिटी दो। राजू को लगा मैं तो फिर से किसी के नीचे हूं, बस अब चपरासी की जगह क्लर्क बन गया हूं। तब राजू के मन में नया सपना आया, मुझे ऑफिसर बनना है। फिर से तैयारी, फिर से यूपीएससी की कोचिंग, फिर से रातों की नींद हराम। 5 साल बाद राजू ऑफिसर बन गया। अब उसके पास अथॉरिटी थी, रिस्पेक्ट थी, अच्छी सैलरी थी। राजू को लगा बस अब तो मैं आजाद हूं। लेकिन कुछ साल बाद राजू ने एक और सच्चाई देखी। ऑफिसर भी पूरी तरह आजाद नहीं होता। उसके ऊपर मिनिस्टर का दबाव, पॉलिटिशियन का फोन, सिस्टम की मजबूरी। एक दिन राजू ने एक ऑनेस्ट डिसीजन लिया, लेकिन ऊपर से फोन आया, इस केस को क्लोज कर दो। राजू ने कहा लेकिन सर ये गलत है। जवाब मिला, गलत सही छोड़ो, ऑर्डर है। राजू को समझ आया ऑफिसर भी पुतला है, असली ताकत तो ऊपर बैठे लोगों के हाथ में है। तब राजू ने सोचा शायद मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और कुछ सालों बाद राजू एक छोटे लेवल का पॉलिटिशियन बन गया। अब उसके हाथ में पावर थी, मीडिया कवरेज मिलती थी, लोग उसे सुनते थे। लेकिन जल्द ही राजू ने सबसे बड़ी रियलिटी देखी। पॉलिटिक्स में आते ही राजू ने देखा इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, मीडिया में छाने के लिए पैसा चाहिए, वर्कर को मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए। और वो पैसा कौन देता है? बिजनेसमैन। राजू ने देखा जो बिजनेसमैन इलेक्शन फंड करता है वही असली बॉस है, पॉलिटिशियन तो बस उनके डिसीजन को लागू करवाता है। और वहीं राजू को जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आया, इस पूरे सिस्टम को पैसा कंट्रोल करता है। चपरासी हो, क्लर्क हो, ऑफिसर हो, नेता हो, आखिर में सब पैसे के सामने झुकते हैं। राजू ने उस दिन अपना लक्ष्य बदल दिया। उसने कहा मेरा लक्ष्य अब कोई पोस्ट नहीं है, मेरा लक्ष्य है पैसा, बहुत सारा पैसा। अब यहीं पर ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कमेंट्स में लिखा जाएगा पैसा सब कुछ नहीं होता, ये मटीरियलिस्टिक थिंग है, पैसे से खुशी नहीं मिलती। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी बिना पैसों की टेंशन के जिया है? बिजली का बिल देर से भरने की चिंता, मेडिकल इमरजेंसी में पैसों की कमी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन की फिक्र, किसी की शादी में पार्टिसिपेट ना कर पाने की शर्म। पैसा बुरा नहीं है, पैसे की कमी इंसान को मजबूर बनाती है। जिसके पास पैसा नहीं होता वो अपनी शर्तों पर जिंदगी नहीं जी सकता। और यहां मैं क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पैसे के पीछे भागो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं पहला लक्ष्य फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए। अब यहां मैं आपको एक फेमस जापानीज कॉन्सेप्ट बताता हूं, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है आपके जीने का उद्देश्य, सुबह उठने की वजह। इकिगाई कहता है आपका परफेक्ट लाइफ गोल वहां है जहां 4 चीजें मिलती हैं। पहली, जो आपको पसंद है, दूसरी जिसमें आप स्किल्ड हो,
तीसरी, जिसकी दुनिया को जरूरत है। चौथी, जिसके लिए लोग पैसे देते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास पहली 3 चीजें हैं लेकिन चौथी नहीं है, तो वो सिर्फ हॉबी है। अगर आपके पास 2, 3, 4 हैं लेकिन एक नहीं है, तो वो कंफर्टेबल लेकिन अनसैटिस्फाइंग जॉब है। अगर आपके पास 1, 2, 4 हैं लेकिन 3 नहीं है, तो आप पैसे तो कमा रहे हो लेकिन समाज को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। परफेक्ट गोल वो है जहां चारों मिल जाएं। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, अगर चौथा पॉइंट यानी पैसा नहीं है, तो बाकी तीनों प्रैक्टिकली काम नहीं करते, क्योंकि भूखे पेट पैशन भी बोझ लगता है। इसलिए मेरा सुझाव है, पहले 4 को सिक्योर करो, फिर बाकी तीनों को अलाइन करो। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बताता हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं। जीवन की जरूरतों की सीढ़ी। ये 4 लेवल की सीढ़ी है। सबसे पहला लेवल है अपनी बेसिक नीड्स पूरी करना। यहां आपका फोकस होना चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, सेफ्टी, बेसिक रिस्पेक्ट। इस स्टेज पर आपका लक्ष्य होना चाहिए स्किल प्लस इनकम। यहां पैशन की नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत है। अगर आपको कोडिंग आती है, सीखो और जॉब पाओ। अगर सेल्स में अच्छे हो, उसमें मास्टर बनो। अगर कोई ट्रेड स्किल है, उसे मोनेटाइज करो। इस लेवल पर इमोशन नहीं, एक्शन चाहिए। बहुत सारे युवा यहीं फंस जाते हैं, क्योंकि वे पैशन खोजने में लगे रहते हैं जबकि उनके घर में खाना नहीं है। जब आपकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब आप अगले लेवल पर जाते हो। यहाँ आपकी नजर जाती है माता पिता की सेवा, भाई बहनों की जिम्मेदारी, अपने बच्चों का भविष्य। अब आपका गोल सिर्फ मैं नहीं रहता, अब हम बन जाता है। इस लेवल पर आपका फोकस होना चाहिए स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ। आपको एक ऐसी इनकम सोर्स चाहिए जो कांस्टेंट हो और बढ़ती रहे। अब जब आपके पास पैसा है, समय है, अनुभव है, तब आप दूसरों की मदद कर सकते हो। यहाँ आप रोजगार दे सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, समाज में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हो। यहाँ आपका लक्ष्य होता है इम्पैक्ट। और जब आप तीनों लेवल पार कर लेते हो, तब आप देश और दुनिया के बारे में सोच पाते हो। यहाँ आप बड़े सोशल चेंज ला सकते हो, पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर सकते हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान दें, अगर आप लेवल 1 पर फंसे हो और लेवल 4 की बातें कर रहे हो, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग लक्ष्य चुनते समय कौन सी गलतियां करते हैं। पहली गलती, दूसरों को देखकर करना। शर्मा जी के बेटे ने इंजीनियरिंग की, तो मैं भी करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। शर्मा जी के बेटे की स्ट्रेंथ अलग है, आपकी अलग। दूसरी गलती, पैशन को पहली प्रायोरिटी देना। मुझे पेंटिंग पसंद है, तो मैं आर्टिस्ट बनूंगा। बहुत अच्छा, लेकिन क्या पेंटिंग से आप पैसे कमा सकते हो? अगर नहीं, तो पहले ऐसी स्किल डेवलप करो जो इनकम दे। पैशन को साइड में रखो, जब स्टेबल हो जाओ तब उसे परस्यू करो। तीसरी गलती, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बिना शुरू करना। बहुत लोग कहते हैं पहले कुछ भी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। ये अप्रोच रिस्की है। कम से कम 5 साल का विजन तो होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अभी क्या करना चाहिए? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। स्टेप 1, अपनी करंट पोजीशन आइडेंटिफाई करो। आप किस लेवल पर हो? लेवल 1 सर्वाइवल मोड, लेवल 2 फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेवल 3 कंट्रीब्यूशन फेज। हॉनेस्ट रहो खुद के साथ। स्टेप 2, अपने स्किल्स का ऑडिट करो। मुझे क्या आता है? मैं किस में नेचुरली अच्छा हूं? कौन सी स्किल मार्केट में वैल्यूएबल है? एक लिस्ट बनाओ। स्टेप 3, मार्केट रिसर्च करो। कौन सी स्किल की डिमांड है? कहां अपॉर्चुनिटीज हैं? किस फील्ड में ग्रोथ है? ब्लाइंडली पैशन फॉलो मत करो, डेटा देखो। स्टेप 4, शॉर्ट टर्म गोल सेट करो। मुझे कितना अर्न करना है? कौन सी स्किल डेवलप करनी है? क्या अचीव करना है? स्पेसिफिक बनो। बहुत पैसा गोल नहीं है, 2 साल में 10 लाख पर ईयर गोल है। स्टेप 5, एक्शन लो। डेली प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखो, नेटवर्क बढ़ाओ, अपनी वैल्यू इंक्रीज करो। तो दोस्तों, मैं जानता हूं ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है। शायद आपको लगे ये तो बहुत मटेरियलिस्टिक चीज है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, इडियलिज्म तभी काम करती है जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो। खाली पेट न कोई सपने देख सकता है, न कोई पैशन फॉलो कर सकता है। इसलिए पहले मजबूत बनो, फिर महान बनने की सोचो। पहले खुद को सुरक्षित करो, फिर दुनिया को बचाने निकलो। और याद रखो, गलत लक्ष्य चुनना सबसे बड़ी जिंदगी की गलती है, क्योंकि आप वर्षों तक गलत डायरेक्शन में भागते रहोगे और फिर एक दिन रियलाइज होगा, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए आज ही, अभी ही अपने लक्ष्य को रिव्यू करो। पूछो खुद से, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं? क्या मेरा लक्ष्य रियलिस्टिक है? क्या मैं प्रैक्टिकल हूं या सिर्फ इमोशनल? और अगर जवाब नहीं है, तो बदलो। आज बदलो,
क्योंकि जितनी देर करोगे उतना मुश्किल होगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू ऐड करती है तो इसे लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेकर, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ मैं बेचता नहीं हूँ सपने, यहाँ मैं बताता हूँ सच्चाई। कड़वी, अनकंफर्टेबल, लेकिन जरूरी सच्चाई। कमेंट्स में बताओ आप किस लेवल पर हो और आपका अगला गोल क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग।